हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सिंटैक्स की वीडियो में आपका स्वागत है। सिंटैक्स में यहाँ देखेंगे डिटरमाइनर्स में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसके साथ नाउन का फिक्स कंडीशन होता है और फिर उसके साथ एग्रीमेंट क्या होता है ये जानेंगे। ये पार्ट थर्ड है इस पार्ट का। यहाँ देखेंगे पहले जैसे आप लिखेंगे मोर देन के बाद क्या क्या कंडीशन हो सकता है यहाँ देखना होगा आपको। देन प्लस अगर सपोज मान लिया जाए कि 1 दिया रहेगा तो 1 के बाद का जो भी नाउन आता है ये सिंगुलर होता है, क्योंकि 1 सिंगुलर होता है तो सिंगुलर नाउन हो गया। और जब सिंगुलर नाउन हो गया तो आने वाला वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा। अब इसको आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। More than one man was seen in the vicinity. More than one man was seen in the vicinity. देखेंगे यहाँ more than के बाद 1 देख लेंगे, उसके बाद सिंगुलर नाउन तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाता है। चलिए अब सेकंड में देखेंगे, फिर यहाँ थोड़ा कंडीशन को चेंज कर देते हैं। देखिए मोर देन प्लस यहाँ नीचे मिनिमम कम से कम 2 होना चाहिए या 2 से ज्यादा जितना भी रहे 3, 4, 5, 6 इस तरह से आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो मोर देन के बाद 2 आया तो 2 क्या होता है? प्लूरल होता है। अब 2 के बाद जब भी कोई आएगा तो ये हमेशा यहाँ प्लूरल नाउन आएगा और इक्वल टू प्लूरल वर्ब आएगा। बस यही एक कंडीशन यहाँ पर होता है, दूसरा कुछ कंडीशन नहीं होता है। इस तरह से देखेंगे। अब एग्जाम्पल में आप देख लेंगे मोर देन मान लिया 2 है, 3 है, 4 है, 5 कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ उसे दिख रहा है 1 नहीं होना चाहिए, बस 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। 5 स्टूडेंट्स, यहाँ आर लिखना होगा, एज नहीं लिख सकते हैं। आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। देखिए इस तरह से मोर देन 5 प्लूरल होता है, स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया और इसलिए भर देखिए प्लूरल सीरीज पूरा चलता है। इसमें हमेशा सीरीज पर ध्यान देंगे कि जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब ये तीनों का सीरीज होता है और इसी से आंसर आपका आता है। चलिए थर्ड, इसमें एक और नया तरीका देख सकते हैं क्या कंडीशन हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मोर प्लस, अब यहीं पर हमने दे दिया प्लूरल नाउन, मोर प्लस प्लूरल नाउन। अब इसके बाद क्या आ सकता है? इसके बाद कुछ भी आ सकता है, इधर को हम ध्यान नहीं देंगे। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जो भी लिख सकते, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर कंडीशन एक फिर डिफरेंट आ गया, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ जाता है। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? क्यों? क्योंकि मोर के बाद जो प्लूरल नाउन है मेन यही सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आने वाला वर्ब जो हो गया वो प्लूरल हो गया। ये स्पेशल केस यहाँ पर एक आ गया। एग्जाम्पल में इसको देख लेंगे। मोर पर्सन्स देन, अब यहाँ पर आपको लिखना है 1 लिखिए या 2 लिखिए, 3 लिखिए, जो लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपका यहाँ पर प्लूरल आ गया, इसके चलते आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल हो जाता है। मोर पर्सन देन 1 और 3 जो भी लिख सकते हैं वर अपसेट, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमेशा यहाँ ध्यान देंगे कि जब भी इस तरह का कंडीशन आएगा, ठीक है, तो हमेशा इसको आप मेंटेन कर सकते हैं इस तरह से। ये देखना होगा कि सब्जेक्ट का कौन सा है। जो सब्जेक्ट अगर आप पहचान लेते हैं तो आने वाला वर्ब में कभी दिक्कत नहीं होगा। सिंटैक्स का मेन कंसेप्ट यही होता है, सब्जेक्ट को पहचानना। सही सब्जेक्ट आप नहीं पहचान पाते हैं तो क्वेश्चन गलती होने का संभावना होता है। ध्यान मोर का समझ गए। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग 4 नंबर में देखते हैं। जैसे आप लिटिल का यूज करिए, अब लिटिल प्लस
अनकाउंट नाउन। जैसे ही आपने देखा कि अनकाउंट नाउन आ गया तो कंडीशन क्या आ गया, ऑलवेज सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो ये हो गया सिंगुलर। अब सिंगुलर हो गया तो नेचुरली आने वाला वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, तो देखिए सिंगुलर वर्ब हो गया। इसका एग्जांपल आप देखेंगे, लिटिल मनी इज लेफ्ट फॉर मी। देखिए लिटिल के साथ मनी, मनी को काउंट नहीं किया जाता है, मनी को वैल्यू का इक्वल माना जाता है। अगर यही करेंसी होता, रुपीज होता तो काउंटेबल होता। तो इसलिए मनी यानी ऐसा कोई भी मटेरियल नाउन का वर्ड यूज कर सकते हैं और किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज कर सकते हैं। लिटिल के साथ काउंट नाउन का यूज कभी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर हो गया, और इसलिए आने वाला अब देखेंगे 5 नंबर में, और लिटल प्लस अनकाउंट नाउन सिंगुलर वर्ब। अनकाउंट नाउन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, अनकाउंट नाउन मीन्स ऑलवेज सिंगुलर होगा। जैसे लिटिल में आपने देखा, उसमें लिटिल में अंतर क्या होता है, लिटिल का मतलब ही होता है नहीं के बराबर, और लिटिल का मीनिंग होता है थोड़ा, यानी लिटिल एक पॉजिटिव सेंस देता है। बस यही दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन वर्ब में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे आप लिखेंगे a little knowledge is a dangerous thing। हिंदी में कहते हैं इसको नीम हकीम खतरे जान, यानी कम ज्ञान वाले लोग आपका जान तक ले सकते हैं। ये कंसेप्ट इसका आता है। तो हमेशा लिटिल में बस यही कंडीशन है। अगर ऑफ भी आ जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑफ भी आएगा तो जो भी नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, नाउन आएगा, वो हमेशा अनकाउंट यहाँ रहेगा, यानी ऑलवेज सिंगुलर का कंसेप्ट यहाँ पर आता है। चलिए 6 नंबर में अब आते हैं, और नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब। और नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत, अनेक। जैसे आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ एजुकेशन। नंबर वाले बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ प्लूरल, देन स्टूडेंट्स प्लूरल, एंड देन वर्ब इज आल्सो प्लूरल। लेकिन इसमें एक स्पेशल की देखिए यहाँ पर आ जाता है, यदि दिया रहे द नंबर ऑफ प्लस, यहाँ प्लूरल नाउन ही रहेगा, लेकिन वर्ब यहाँ पर प्रभावित होता है, यानी सिंगुलर वर्ब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ भी तो प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल है। और नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी, लेकिन ऑन नंबर ऑफ का मतलब दोनों क्या अंतर है। द नंबर ऑफ का मतलब हो जाता है कि कुल संख्या, यानी इसको आप कहते हैं टोटल नंबर। इसीलिए जो टोटलिंग का काम करते हैं इसको एग्रीगेट मानते हैं, और इसीलिए ये हमेशा सिंगुलर हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल में यहाँ पर आप देख लेते हैं, देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज 10। विद्यार्थियों की कुल संख्या 10 थी। और यहाँ देखिए टोटल का ये काम कर रहा है, टोटल को एग्रीगेट कर रहा है, जोड़ रहा है, इसीलिए दोनों में वेरिएशन आ जाता है।
चलिए अब देखेंगे वैरायटी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स चार्म आवर आइज, यानी कि वैरायटी ऑफ प्लूरल ऑब्जेक्ट्स प्लूरल, ये V1 का मतलब ही हो जाता है प्लूरल, और ये तीनों का सीरीज बनता है प्लूरल का। चलिए देखेंगे यहाँ पर 9 नंबर में लार्ज नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब। और नंबर ऑफ भी प्लूरल होता है, और इसमें हम अगर लगा देते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ तो भी प्लूरल, बल्कि इसमें और हो गया बड़ी संख्या में। इसको इस तरह से शो करते हैं। एग्जाम्पल में देख लेंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ Muslims want to live in India। इस तरह सब देख सकते हैं। तो यहाँ लार्ज नंबर ऑफ आया प्लूरल, मुस्लिम्स प्लूरल, V1 आया यानी प्लूरल। और इस तरह से पूरा यहाँ का सीरीज देख रहे हैं कि प्लूरल में रहता है। चलिए 10 नंबर में देखते हैं, a majority of plus plural noun is equal to plural verb। मेजोरिटी क्या होता है? बहुसंख्यक, यानी ज्यादा संख्या में जब होता है ना उसको कहते हैं मेजोरिटी। a majority of students are against the current government। करंट सरकार के खिलाफ है अधिकांश विद्यार्थी। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, और आर प्लूरल है। सभी प्लूरल का कंसेप्ट आ गया। अब इसी को हम कर दें इस तरह से, माइनॉरिटी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब। माइनॉरिटी क्या होता है पता है आपको? माइनॉरिटी का मतलब होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कि जिस भी धर्म या जाति का पॉपुलेशन 50% से कम होता है उसको माइनॉरिटी में माना गया। इंडिया में मेजोरिटी केवल हिंदू का है, बाकी जितने भी धर्म के लोग रहते हैं ये सभी माइनॉरिटी में होते हैं। इसलिए सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी देती है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट बहुत कम देशों में होता है, और हम गर्व कर सकते हैं कि हमारा देश एक सेकुलर स्टेट है। सभी जाति धर्म के लोगों को हम सम्मान करते हैं। यहाँ पर माइनॉरिटी की बात हम कर रहे थे, देखेंगे इसको। और minority of people in India are traitors। यानी बहुत कम ऐसे लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं भारत में जो देश के गद्दार हैं। यानी ज्यादातर यहाँ के लोग क्या है, देश के प्रति वफादार हैं। हम लोग देश से प्यार करते हैं और करना भी चाहिए। इतना अच्छा हम देश में रहते हैं, मुल्क में रहते हैं, तो इससे अच्छा दुनिया में कहीं कोई देश है? कहीं नहीं है। तो ये हम गर्व का विषय है हमारे लिए कि हम भारत के निवासी हैं। हमारी मातृभूमि क्या है, धरती माँ क्या है? तो भारत है। यहाँ पर ही ध्यान में रखना है। चलिए अब देखेंगे
12 नंबर में। जैसे आप लिखते हैं अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, यहाँ पर फिर एक विशेष कंडीशन आ जाता है, दो कंडीशन आ जाता है। आपको ये कैसे आ जाता है, तो देखिए यहाँ पर चाहे तो आप इस तरह से इसको दो भाग में बांट दें। अ लॉट ऑफ प्लस, इसको आप प्लस समझिएगा। अनकाउंट नाउन अगर आ जाए, तो चूंकि अनकाउंट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, इट मीन सिंगुलर, और तब देखेंगे वर्ब यहाँ सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें काउंट नाउन आ जाए, तो जैसे ही काउंट नाउन आएगा तो प्लूरल हो जाएगा, एंड देन द वर्ब इज आल्सो प्लूरल। अब इसको दोनों का एग्जांपल आप देख सकते हैं। अ लॉट ऑफ while was burnt in the गल्फ वार्स, खाड़ी युद्ध में बहुत सारे वाइल को जला दिया गया था। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, लॉट ऑफ पीपल आर अवेयर ऑफ कोविड-19। कोविड-19 आप जानते हैं, देखिए इसको समझ सकते हैं आप। CO को से हो जाता है कोरोना, VI से हो जाता है वायरस, और D से हो जाता है डिजीज। कोरोना, वायरस, डिजीज। 19 इसलिए कहते हैं कि 2019 में पहली बारी आया दुनिया में, यानी चर्चा का विषय बना, बीमार होने लगे लोग, 19 से इसकी पहचान हुई, इसलिए इसको कोविड। चलिए अब देखेंगे 13 नंबर में। जिस तरह से आपने भी देखा लॉट ऑफ होता है, उसी तरह से लॉट्स ऑफ भी होता है। यहाँ पर भी दो कंडीशन आपके सामने है, ऐसे देखिए, प्लस अनकाउंट नाउन, इट मीन्स ऑलवेज सिंगुलर, काउंट नाउन ऑलवेज प्लूरल। देखिए इस तरह से आता है, सिंगुलर वर्ब प्लूरल, यानी दोनों बिल्कुल सेम है। आप चाहे अ लॉट ऑफ कहें और चाहे लॉट्स ऑफ कहें, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, दोनों सेम है, दोनों का क्वेश्चन सेम बना सकते हैं, कहीं भी दिक्कत। इसमें हाँ, अगर अ लगा दे पहले अ लॉट्स ऑफ, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान में रखें। ये दोनों का एग्जाम्पल आप अलग अलग देखेंगे। लॉट्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड एवरी डे, इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ ये तो और ध्यान देंगे, एवरी और डे को अलग अलग लिखना चाहिए। अगर आप नहीं लिखते, एवरी डे एक वर्ड लिखते हैं, तो एडजेक्टिव हो जाता है, फिर उसका रूल अलग हो जाता है। अक्सर इसको लोग गलती कर बैठते हैं, यहाँ पर पता ही नहीं चलता उनको कि ऐसे लिखना चाहिए, इसलिए हमेशा इसको दो वर्ड की तरह लिखना चाहिए जब टाइम के लिए यूज करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, लॉट्स ऑफ पीपल आर रेडी टू डू सच वर्क। देखिए आप ऐसे लिखिए, यहाँ देखिए लॉट्स ऑफ आया तो क्या आ गया, पीपल, पीपल इज ऑलवेज प्लूरल, एंड देन द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। वाटर इज ऑलवेज सिंगुलर, देन द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। तो यहाँ डिपेंड करता है कि लॉट्स ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है। अनकाउंट नाउन रहेगा ऑलवेज सिंगुलर, काउंट नाउन रहेगा ऑलवेज प्लूरल। इसमें अगर आप यहाँ लॉट्स ऑफ एक पर्सन कर देते हैं, स्टूडेंट खाली सिंगुलर कर देते, तो गलत हो जाता है, क्योंकि लॉट्स ऑफ के बाद सिंगुलर काउंट नाउन नहीं आ सकता है। तो ये देखेंगे सम के साथ क्या कंडीशन हो सकता है। सम प्लस अनकाउंट नाउन ऑलवेज सिंगुलर, then the singular verb is also singular,
यहाँ कंडीशन केवल नाउन पर डिपेंड करेगा। कंडीशन देखिए और भी इसमें आ जाएगा। जैसे आप कहेंगे सम मिल्क इज लेफ्ट फॉर मी। यहाँ मिल्क आया तो मिल्क सिंगुलर होता है, अनकाउंट होता है, देन द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। बट एयर कंडीशन चेंजेस हाउ, इफ यू यूज सम प्लस count noun, then the noun is plural and the verb is also plural. It only depends upon the condition. For an example you can say some, अब यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा नाउन लिखें that means plural, जैसे some men are coming to मीट यू। देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर मिलने के लिए तुमसे आ रहे हैं, तो यहाँ मेन लगा देंगे, यानी काउंट है, प्लूरल हो गया, तो देन द वर्ब इज प्लूरल। लेकिन इसमें एक कंडीशन यहाँ पर और आ जाता है। जैसे आप कहेंगे सम का एक अलग सेंस होता है, एनी भी होता है। सम का कुछ होगा तो दोनों कंडीशन यहाँ अप्लीकेबल है, लेकिन सम का सेंस अगर एनी होता है तो इसके बाद देखेंगे ऐसा कंडीशन, सिंगुलर काउंट नाउन इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। ये स्पेशल केस होता है जब इसका सेंस एनी होता है तब। इसका एग्जांपल आप देख लेंगे, सम मैन इज नॉकिंग द डोर। यहाँ पर सम मैन का मतलब कोई आदमी दरवाजा खटखटा रहा है, यानी ये नहीं कि 10 आदमी मिलकर खटखटा रहा है, कोई एक आदमी खटखटा रहा है, यानी यहाँ पर एनी का सेंस। तो कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं जहाँ आपको खुद पता चल जाएगा कि सम का सेंस कुछ नहीं होता है बल्कि एनी होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सम में इतना तरह से, अगर इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सम के बाद जैसे ऑफ लगा दें। थोड़ा सा आप कंडीशन यहाँ देखिए समझ लें। जैसे कंडीशन यहाँ समझ लें, जैसे अगर दिया रहे सम ऑफ, तो सम ऑफ दिया रहता है तो सम ऑफ प्लस, यहाँ पर भी देखिए अनकाउंट हो सकता है, अनकाउंट नाउन। अब चाहें तो इसको प्रोनाउन भी कर सकते हैं यहाँ पर सिंगुलर में, इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, इस तरह से कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे सम ऑफ the water is left in the pitcher। पिक्चर यानी घड़ा इसको कहते हैं। यहाँ देखिए सम ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना था उसमें से कुछ, ये सेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और देख सकते हैं आप इस तरह से, सम ऑफ प्लस, अगर यहाँ पर हम काउंट नाउन कर दें या प्रोनाउन भी कर दें, ऑलवेज ये प्लूरल होगा, एंड देन द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब एग्जांपल में आप लिख लेंगे सम ऑफ, यहाँ पर देम लिख सकते हैं, अस लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, पीपल लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स, कुछ भी लिख सकते हैं तरह से। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी जेंटल। इस तरह से इतना तरह से आप यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी है, आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो किसी तरह का डाउट नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।